ऑनलाइन मीशो से मंगाए हुए अडेनियम प्लांट्स की आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग करने के बाद हम करेंगे इसकी रिपोर्टिंग इसी वीडियोस में। सो आप देख सकते हैं मैंने जो है इस आज से कुछ 4-5 दिन पहले किया था एक ऑर्डर अडेनियम प्लांट्स का, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, बहुत प्यारा लगता है। अगर नॉर्मल मार्केट में हम इसकी रेंज देखें तो बहुत हैवी होता है, लेकिन एक दिन ऐसे ही मीशो स्क्रॉल करते हुए मुझे 150 में 5 प्लांट्स मिल रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑर्डर कर दिया था। उसमें तो जो फोटोज थी वो काफी अलग थी हाइब्रिड रोज की, लेकिन मुझे पता था मिलेगा तो देसी ही एडेनियम मिलेगा। लेकिन मेरे पास देसी एडेनियम भी नहीं था, इसलिए मैंने जो है इसको ऑर्डर कर दिया था कि पहले मैं देसी लगा के ट्राई करूंगी, उसके बाद ही दूसरा कोई एडेनियम लगाऊंगी, क्योंकि केयर जो होती है दोनों की यूट्यूब में सेम डालेंगे होती है। क्या? मेरे हिसाब से तो दोनों की सेम ही होगी। सो मीशो से लाया हुआ जो एडेनियम है उसकी हम कर रहे हैं अब अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं, मैं आपको पैकेजिंग भी दिखाऊंगी। जो पिक्चर मैंने लगा दी है ये वाला, अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रख के करिएगा कि ये सिंपल वाला जो होगा तड़का नहीं ओनली देना, देसी प्याज ही नहीं एडेनियम डालना आएगा। है। हाइब्रिड एडेनियम इसमें नहीं होता है। नहीं हाइब्रिड में जो होता है, हाइब्रिड में ग्राफ्ट किया जाता है, लेकिन ये ग्राफ्टेड एडेनियम नहीं होते, ये सीड से इसको ग्रो किए जॉइंट हुए एडेनियम पॉइंट होते हैं। इसको 5-6 महीने जॉइंट पहले इनको सीड से ग्रो किया गया है और अब जो है डिलीवरी हमारे पास डिलीवर कर दिया गया है। अगर आप भी ले रहे हो तो आप कोई अच्छे सेलर से लीजिएगा, या फिर अगर मीशो से ले रहे हो तो फिर आपको तू हाइब्रिड नहीं बनाऊं मिलेगा, देसी ही तो मिलेगा। देखो। तो ये चीज़ें थोड़ा आप चेक करके वीडियो लीजिएगा। कॉल पे मुझे पता था फिर भी मैंने ऑर्डर किया। तो देख सकते हैं अनबॉक्सिंग ज़्यादा कोई खास नहीं थी, बस एक पन्नी में रैप करके दे दिया गया था। अब एयर रूटेड प्लांट हैं और प्लांट्स तो काफ़ी हेल्दी हैं, यानी आप बोल सकते हो सीडलिंग्स छोटी छोटी हैं, कॉर्डेक्स भी काफ़ी छोटे छोटे से हैं प्लांट्स के। ज़्यादा नहीं, 5-6 महीने पुराने प्लांट्स होंगे हमारे, लेकिन वैसे कहना था प्लांट्स की आपको जो वीडियो स्टॉप कंडीशन करो। है वो बंद काफ़ी करना अच्छी है, है, यानी स्टॉप करो शायद। प्लांट्स एकदम फ्रेश हैं। इनका जो कॉर्डेक्स है वो भी काटा कुछ ज़्यादा नहीं वैसे। मतलब दब नहीं रहा है, मेच्योर टाइप का ही कॉर्डेक्स। हम नहीं बोल सकते कि मेच्योर है, क्योंकि काफ़ी छोटा प्लांट है। अभी हमें इसमें फ्लावरिंग लेने के लिए भी कम से कम 5-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का जब प्लांट हो जाता है तभी उसमें अच्छे से जो है फ्लावरिंग आती है। तो हम क्या करेंगे, लाने से पहले एक बार अच्छे से कर लेंगे चेक कि कहीं कटा फटा तो नहीं है हमारा कॉर्डेक्स, या फिर दब तो नहीं रहा है। तो देख सकते हैं वैसे तो मेरा कॉर्डेक्स कोई भी नहीं दब रहा है, लेकिन 5-6 दिन ये ऐसे अनबॉक्स में थे, बॉक्सिंग पे थे, इसलिए शायद थोड़े से ये अनहाइड्रेट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं ये वाला कॉर्डेक्स बस मत थोड़ा मेरा ज़्यादा दब रहा है, यहाँ पे सॉफ्ट फील हो रहा है। बाकी सारे के सारे जो कॉर्डेक्स हैं वो एकदम अच्छे हैं और हेल्दी कॉर्डेक्स हैं। तो चलिए, हमें ये रिसीव हो चुका है और हम करते हैं आज इसकी रिपोर्टिंग। वैसे रिपोर्टिंग सेम डेज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अप्रैल का मंथ चालू है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो हम अभी इसको अनबॉक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम इसको लगा सकते हैं। अडेनियम जो होता है गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो गर्मियों में अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हो तो आप ये प्लांट लगा सकते हो, ज़्यादा कोई खर्च नहीं होता, बहुत ही कम प्राइस में भी। आप देख सकते हो देसी वाला तो सस्ते में मिल जाता है। देसी वाला आप एक बार मंगा लीजिए, और फिर इसके जो सीड पॉट बनते हैं इससे आप इसको ग्रो करके काफ़ी सारे अडेनियम्स अपने गार्डन में जो है बना सकते हैं, देसी वाले। फिर आप हाइब्रिड भी ले सकते हो, आपका जैसा मन। तो देखिए, आप इसमें क्या करिए, लगाने से पहले आपको इसमें फंगिसाइड जो पाउडर आता है उसको घोल के आपको ऐसे वही तो लगा देना पैसे है। वही तो लेकिन अभी डालते मेरे हैं। पास फंगिसाइड दोबारा पाउडर जो है वही। अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि हल्दी पाउडर, हमारे किचन में जो हल्दी पाउडर होता है वो भी एक अच्छा फंगिसाइड, नेचुरल फंगिसाइड का ही काम करता है। तो पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर को लेके थोड़ा सा पानी डाल देना है उसमें, ताकि वो थोड़े गाढ़ा फॉर्म में हो जाए, यानी हमारे जो प्लांट होता है उसमें लगने की कंडीशन पे आ जाए। फिर जो रूट्स होते हैं, जो कॉर्डेक्स होता है, उस पे हमें इसको लगा देना है, ताकि जो कहीं भी थोड़ा डैमेज हो या फिर कटा फटा हो तो वो हम जब उसको मिट्टी पे लगाएं तो वो रूट रॉट ना हो, ना ही खराब हो। इसके लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो है आपको अच्छे से हर जगह पूरी रूट्स में जो है लगा देना है, जहाँ तक कॉर्डेक्स है, जहाँ तक रूट्स है, क्योंकि इतना ही पोर्शन जो है हमारा सॉइल मिक्सचर के अंदर जाएगा। तो जो पांचों प्लांट है उसमें अच्छे से मैं तुम्हारे लगा कल दे के रही पेपर हूँ। बनेंगे फिर। देख सकते हैं आपके पास फंगिसाइड आज पाउडर है तो आप कल उसका यूज़ करिए। पेपर बनेगा अगर फिर। फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी बोलो पाउडर का मेरा भी आगे यूज़ कर चल के सकते हो। यूट्यूब है, बंद और कर। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक
सॉइल मिक्सचर। एडेनियम प्लांट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें सॉइल मिक्सचर का, कि अगर आपने जो इसको जिसमें लगाया है, जिस पॉटिंग मीडिया में लगाया है, अगर वो अच्छी है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और ये बहुत अच्छे से चलेगा भी। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो प्लांट्स आपका कितना भी अच्छा बोल दीजिए वो नहीं चलेगा। जो हमारा एडेनियम होता है इसको डेजर्ट रोज भी बोला जाता है। ये जो होता है डेजर्ट में पाया जाता है, और सबको पता है कि जो डेजर्ट होता है वो रेगिस्तान होता है, उसे वहाँ ज़्यादा पानी नहीं होता और ना ही मिट्टी, वहाँ रेत होती है, और रेत में ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलते हैं। तो अगर आपको भी इसको अपने गार्डन में ऐड करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रेत में ही लगाना पड़ेगा, यानी सैंड में लगाना पड़ेगा। तो आप अगर हो सके तो मिट्टी का बहुत कम यूज़ करिए। मैं तो कहती हूँ मिट्टी का यूज़ ही मत करिए। बिना मिट्टी का यूज़ किए हुए हम एक अच्छी हल्की मिट्टी बना के आपको तैयार करके आज दिखाने वाले हैं। कोटिंग मीडिया जो रहेगा उसमें हम सबसे पहले लेंगे सैंड। तो देख सकते हैं मैंने एक बाउल ले लिया हुआ है कटोरी, जिससे एकदम रेशियो एकदम बराबर रहेगा। तो 4 कटोरी मैं ले लूँगी इसमें सैंड या बालू। आपको ऐसा ही रेशियो रहना है 4 का और अलग चीज़ों का। तो पहले 4 कटोरी हम ले रहे हैं यहाँ पे बालू, क्योंकि प्लांट जो है छोटे-छोटे से हैं और उनको ज़्यादा पॉटिंग मीडिया नहीं लगेगा, इसलिए अब क्या करूँगी मैं 4 यहाँ पे जो कटोरी है वो बालू ले रही हूँ। आप कितनी भी कटोरी लीजिए, लेकिन रेशियो आपको वही रखना है जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपको ले लेना है बालू, छोटे वाले बालू हो चाहे ये बड़े-बड़े वाले पत्थर वाले हों, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ईंट के टुकड़े हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे कारगर होते हैं। अगर ईंट का टुकड़ा ले रहे हो तो 3% बालू लीजिएगा, 30% और 10% जो है ईंट का टुकड़ा ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली चीज़ हम ऐड करने वाले हैं वो है राइस हस्क, यानी धान की भूसी। धान की भूसी भी काफ़ी हल्की होती है और ये भी जो है पानी को बिल्कुल भी लॉक नहीं करेगी और ना ही प्लांट जो है वो रॉट होने के चांसेस होंगे। तो हम क्या करेंगे कि 2.5 कटोरी के लगभग जो है अपना राइस हस्क ले रहे हैं, और 4 कटोरी के लगभग हमने लिया है रेत, यानी जिसको हम सैंड बोलते हैं। फिर उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें कोई भी कंपोस्ट। तो कंपोस्ट आप कोई भी ऐड कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट सबसे सही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे गोबर की खाद यूज़ कर रही हूँ जो कि 2 साल पुरानी है। और जब 2 साल पुरानी गोबर की खाद हो तभी आप यूज़ करिएगा। अगर नई गोबर की खाद होगी और आप उसे यूज़ कर दोगे तो उससे प्लांट्स पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। प्लांट्स भी रॉट होने के चांसेस होंगे या फिर मर जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है। तो मैंने 2 ही कटोरी जो है खाद ली हुई है। 2 कटोरी खाद है मेरी, 4 कटोरी सैंड है मेरा, और 2 ढाई कटोरी के लगभग जो है मेरी राइस हस्क है। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर है तो आप 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फंगिसाइड पाउडर अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो मीडिया है ये बन चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद जो पॉटिंग मीडिया है उसको फिल करके इस पे हम अपने प्लांट्स को लगाएंगे। तो लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पॉट सिलेक्शन। प्लांट काफ़ी छोटा है और एडेनियम को छोटे प्लांट की पॉट्स की ही ज़रूरत होती है। तो देख सकते हैं कितना छोटा पॉट है हमारा, और इसी में हम जो है सारे के सारे एडेनियम अपने लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉट्स लिए हुए हैं। 2 पॉट्स में मेरे एक-एक एडेनियम लगेंगे, और जो तीसरा पॉट है वो थोड़ा चौड़ा पॉट है, उसमें मैं 3 प्लांट एक साथ लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ड्रेनेज होल आपके पॉट्स में होना चाहिए। ड्रेनेज होल थोड़े बड़े-बड़े आप रखिए, तभी जो है प्लांट जो पानी होता है वो निकल जाएगा ज़्यादा अच्छे से, और पॉट जो है प्लांट जो है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो हम जो ड्रेनेज होल है उसमें रख लेंगे कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह, जिससे कि जो भी मिट्टी हम बनाएं वो ड्रेनेज होल से ना निकले और जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अब जो पॉटिंग मीडिया हमने बनाया हुआ है उसको हम अपने प्लांट मतलब पॉट्स में फिल कर देंगे। तो देखिए मैंने आधा पॉट जो है फिल कर दिया है। आधा पॉट फिल करने के बाद मैं अब लूँगी अपना अडेनियम जो कि अभी रखा हुआ है। अडेनियम को हम ले रहे हैं और अडेनियम की जो रूट्स हैं वो अंदर चली जाएंगी, यानी जो कॉर्डेक्स है पूरा का पूरा कॉर्डेक्स नहीं जाना चाहिए हमारा पॉटिंग मीडिया के अंदर, यानी जितना रूट वाला सिस्टम होता है उतना चला जाए, और जो कॉर्डेक्स होता है वो ऊपर ही रहना चाहिए मिट्टी से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कॉर्डेक्स जो है वो ऊपर ही है, और जो मिट्टी वाला पोर्शन है जितना मिट्टी में जाना चाहिए वो मिट्टी में जा चुका है। तो देखिए एक प्लांट जो है हमारा लग के हो चुका है रेडी। तो ऐसे ही करके हमें अपने जो और अदर प्लांट्स हैं उनको भी लगा लेना है।
तो जो दूसरा प्लांट है उसको भी मैं लगा ले रही हूँ। प्लांट अब पॉट्स देख सकते हो कितने छोटे छोटे पॉट्स हैं मेरे, बहुत ही छोटा पॉट है ये बीच वाला, तो और भी छोटा पॉट है। इसमें मैं छोटा सा पतला सा प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि अडेनियम जो होता है इसकी रूट्स नहीं फैलती हैं, इनका कॉर्डेक्स ज़्यादा बड़ा होता है, तो इनके लिए छोटे से पॉट से देना है क्योंकि कम पानी चाहिए होता है। ये जो हमने मिट्टी बनाई हुई है ये बहुत जल्दी जो भी पानी दोगे आप वो ड्रेन आउट हो जाएगा, यानी जितना प्लांट्स को पानी चाहिए वो उतना ले लेगा और एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, जिससे कि प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और कभी कभार अगर हमसे ज़्यादा भी पानी चला गया तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि पॉट छोटा है, तो पानी अगर स्टोर भी करेगा तो बहुत ही कम पानी स्टोर करेगा, जिससे कि प्लांट्स के खराब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। बाकी ये देख सकते हैं ये वाला जो पॉट है वो उसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें अपने तीनों प्लांट्स जो है रिकॉर्ड कर दे रही हूँ। अगर आपके पास गमले नहीं है तो जो डिस्पोजल की ग्लास आती है पानी पीने वाली, आप उनमें अपने एक एक प्लांट्स को लगाइए। उस डिस्पोजल के ग्लास में भी आपके जो प्लांट हैं 5-6 महीने बहुत ही आराम से चल जाएंगे। तो देख सकते हैं इनमें मैंने जो अपने सारे प्लांट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर दिया है। लास्ट वाला जो प्लांट है इसको भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, यानी इसको भी मैं पूरा जो सॉइल मिक्सचर है उसमें फिल कर दी हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें सॉइल मिक्सचर का, और गर्मी के टाइम पे अडेनियम बहुत कम खराब होता है। तो अगर आप भी अडेनियम के प्लांट्स मंगाना चाहते हो तो ये अभी बेस्ट टाइम है, आप मंगा सकते हो। मैंने देसी अडेनियम मंगाया हुआ है, आप अगर हाइब्रिड मंगाना चाहते हो तो आप हाइब्रिड मंगा सकते हैं। ये इनके सीड्स के ग्रो करने का भी बहुत अच्छा टाइम है, तो अगर आप अडेनियम नहीं खरीदना चाहते हो तो आप इनके सीड्स जो है सीड्स अभी मंगा सकते हो ऑनलाइन, और इनके सीड्स से आप इनको ग्रो कर सकते हो। सीड्स भी काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाते हैं, और अगर आप सीड से ग्रो करोगे तो बहुत ही कम प्राइस में आपके पास बहुत ज़्यादा जो प्लांट है वो हो जाएंगे। तो आप सीड्स चाहो तो आप सीड्स भी ग्रो कर सकते हो। अब हमारा अडेनियम जो हो चुका है रिकॉर्ड, लेकिन अभी हम इसमें पानी नहीं देंगे। पानी हमें इसमें कब देना है? कम से कम 2 दिन बाद, यानी आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी हम इसको शेड में रख देंगे। शेड में रखने के 2 से 3 दिन बाद जब प्लांट हमारा थोड़ा और ड्राई हो जाएगा तो हम हल्का जो फंगिसाइड हो, या फिर फंगिसाइड नहीं है आपके पास तो हल्दी पाउडर होगा, तो उस पानी में आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के हल्का हल्का मिट्टी में आपको स्प्रे कर देना है। बहुत अच्छे से भी पानी नहीं देना है, हल्का हल्का पानी को स्प्रे कर देना है बस। और आपका अडेनियम जो है इसको ऐसे ही कम से कम 4 से 5 दिन शेड में रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा सनलाइट पे आप निकालिएगा इसको 1 से 2 घंटे की, कम से कम ऐसे 2-4 दिन करने के बाद लास्ट में आपको अपने अडेनियम को फुल सनलाइट पे रख देना है। अगर आप डायरेक्ट अभी इसको सनलाइट पे रख दोगे तो प्लांट्स के मरने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, इसलिए पहले शेड में रखिएगा कम से कम 4 से 5 दिन। उसके बाद थोड़ी सी सनलाइट में निकालिएगा, फिर प्रॉपर सनलाइट में आप अपने प्लांट्स को रख दीजिएगा। पानी का ध्यान रखिए और प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा। सो अगर आपको इसकी अपडेट जानते रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं इसकी जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करती रहूँ कि प्लांट्स की कैसी कंडीशन है और कैसे इसकी हमें केयर करनी है, कैसे इसको फीडिंग देनी है, हर चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के थैंक यू सो मच।